हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमसी। अभी हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ रहे हैं क्लास 11th में, ठीक है। और पिछले क्लास में बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपको थ्योरी बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिए थे, ठीक है। कुछ बच्चों ने बना के दिया है, आपको हम फिर से रिपीट करते हैं कि कैसे प्रॉब्लम को बना के और कैसे उसको चेक करना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जो प्रॉब्लम आता है आप अपने नोटबुक पे उसको साफ से, अच्छा से, क्लीन से, ये नहीं कि कटम कुटी ये इस टाइप से, बड़े अच्छे से, जैसे आप क्लासरूम में आके पढ़ते हैं और प्रॉब्लम बनाते हैं उसी हिसाब से आप उसको बनाइए और फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिए। सबसे अच्छा ये है, या सिर्फ आंसर भी भेज देंगे आप यूट्यूब चैनल पे, आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा ना कि मुझे भी लगेगा कि जो नए नए बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं क्लास 11th में, तो उनको सारा वीडियो लेक्चर मिल भी रहा है, पढ़ भी रहे हैं और समझ में भी आ रहा है ना। और जो नए हैं तो उनको थोड़ा सा लगता है कि कैसे जो प्रॉब्लम सर दे रहे हैं उनसे कैसे टच में रहें, कैसे पूछे। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है, ये ऐसे कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंक्लूड कर लिया जाएगा या उसी समय आपको सोल्व करके व्हाट्सएप के द्वारा आपको इमेज भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब माध्यम है जिससे आप ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए पढ़ने के लिए, है ना। किसी भी काम को अगर पूरा करना है तो उसको पूरा शिद्दत के साथ करो, तो जरूर जो मकाम चाहिए वो मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए ये कहना जरूरी था कि बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, प्रॉब्लम बना लिए होंगे लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे आखिर इसको हम लोग अटैच करें या जो भी हो, कैसे सर तक पहुंचाएं। तो ये सबसे अच्छा माध्यम है जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग इस लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रीवियस जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो समझा हुआ है उसको रिपीट करते हैं और इसके बाद आगे का जो है सिलेबस उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि 90 डिग्री जहां भी दिखे, ठीक है, 90 डिग्री प्लस हो या माइनस हो और थीटा, तो ये बदल जाता है, जिसका हमने नाम दिया था हिंदी में समझने के लिए बदल जाता है ना। तो ये क्या है, बदल जाता है, ये बदल जाता है। मतलब साइन अपने को फंक्शन में बदलेगा और साइन का को फंक्शन कॉस है और कॉस का को फंक्शन साइन है। टैन अपने को फंक्शन कॉट में बदलेगा और कॉट टैन में बदलेगा। सेक जो है कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक सेक में। इधर देखो सब सी से है, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, कॉस भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट भी। ये सब याद रखने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। मतलब साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, इस तरह से ये काम करता है। आपको एग्जाम्पल भी देकर समझाए थे और बताए भी थे, प्रॉब्लम भी बताए थे और होमवर्क में भी दिए थे बनाने के लिए। अब ये तो 90 डिग्री यहाँ पे रहा तो ये हाल है, ऐसे है। जहां भी हम वर्ड यूज करेंगे बदल जाता है, इसका मतलब इस तरह से यूज कीजिएगा। साइन को कॉस में बदल दीजिएगा, कॉस को साइन में, इस तरह से। टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, इस तरह से चेंज कीजिएगा, बदल दीजिएगा, है ना। अब रहा कि अगर 90 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री है, तो क्या होगा। ये सब 90 का मल्टीपल ही चल रहा है, अलाइड एंगल का बात कर रहे हैं, डेफिनेशन बताई है। तो 90 डिग्री का मल्टीपल जो होगा उसका हम बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री है तो यहाँ पे ये स्थिति हुआ। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा होगा या 180 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या होगा। 270 डिग्री प्लस थीटा होगा और 270 डिग्री माइनस थीटा होगा तो क्या होगा। 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा अगर एंगल होता है तो फिर कैसे वो काम करता है, क्या बदल जाता है या रह जाता है। रह जाता है अगर बोलेंगे तो कहने का मतलब जिसमें रह जाता है
तो साइन जो है साइने में रह जाएगा, रह जाता मतलब सेम है ना। तो उसका भी एग्जांपल देके तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसके आगे का जो थ्योरी है वो ट्रिक के द्वारा बताते हैं, बड़ा अच्छा आपको महसूस होगा, याद रखने में सुविधा होगा। देखिए ये जो ट्रिक हमने बनाया, डेवलप किया, तो उन परिस्थिति को देखते हुए जहां नेतागण क्या करते हैं कि आज इस दल में है तो कल उस दल में हो जाएंगे, उस दल में है तो इस दल में आ जाएंगे, मतलब दल बदलू नेता। देखते हैं ना जनरली दल बदलू नेता को ही मैंने बोला जाता है, क्योंकि वो बार बार फ्रिक्वेंट दल बदलते रहते हैं, जहां बेनिफिट होता है वहां दल बदल लेते हैं, है ना। तो जिसको हम लोग दल बदलू बोल सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, तो उसी को देखते हुए ट्रिक बनाया कि इसमें भी ऐसे ही किया जा सकता है। दल बदलू जैसे होता है, दल बदलू मतलब एक दल से, एक पार्टी से दूसरा पार्टी में, तो इसमें भी किस क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, किस स्थिति में रहेगा तो क्या होगा, उसी से रिलेटेड हमने इस ट्रिक को डेवलप किया है ना। अब जैसे ये दल बदलू है, साइन से कॉस में बदल गया, साइन तो रहा नहीं ना, साइन है तो इधर साइन रहता तो रह जाता बोलते, दल बदलू नहीं बोलते। तो इसी बेसिस पे ट्रिक का नाम दिए हैं दल बदलू, ठीक है। तो इसको हेडिंग दीजिए ऐसे, वैल्यूज ऑफ P रेशियो at 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये सब 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसके लिए तो ये जो ट्रिक हमने डेवलप किया, उस ट्रिक का नाम है दल बदलू। ट्रिक, दल बदलू ट्रिक। अब दल बदलू ट्रिक में क्या होगा वो देखो, इधर समझाते हैं। दल बदलू ट्रिक में क्वाड्रेंट पहले ये करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो ऐसे आप कर सकते हो, 9 का पहाड़ा पढ़ना है ना, काउंटिंग करना, तो 9 का 9, 9 दुनिया 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 450, 9 छक 54, 540 डिग्री 180 वाला लाइन पे आएगा, है ना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। तो 90 डिग्री वाला में क्या हुआ था, 90 डिग्री वाला में हमने देखा कि जहां 90 डिग्री दिखे, 90 डिग्री जहां दिखे वहां फंक्शन जो है बदल जाता है, मतलब साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखिए, 90 डिग्री वाला लाइन में ये बदल जाता है। 90 डिग्री वाला लाइन पे क्या होगा, 90 के केस में बदल जाता है, और 180 डिग्री में क्या होगा, ये अल्टरनेट चल, ये टेक्निक है, ट्रिक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो प्रूफ था, उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्व किया गया कि साइन कॉस में बदलता है, तो 90 डिग्री में बदल जाता है, चाहे वेदर इट इज प्लस थीटा या माइनस थीटा। जैसे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, साइन कॉस में चेंज करेगा, बदल जाएगा, चाहे वो प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो। तो इसीलिए ये बदल जाता है, यूज किए हैं। 180 डिग्री रहेगा तो रह जाता है, अल्टरनेट करते जाइए, बदल जाता है, रह जाता है, बदल जाता है, रह जाता है, ऐसे करके, मतलब इस लाइन में रह जाएगा, ये रह जाता है, ये वाला लाइन जो है ये, और 270 डिग्री में फिर बदल जाता है, रह जाता है, रह जाता है यूज करेंगे तो साइन साइने में रहेगा, ऐसा होगा। 270 वाला में बदल जाता है, रह जाता है, फिर बदल जाएगा,
बदल जाता है। फिर इस लाइन में क्या होगा, रह जाता है, ये लाइन जो है रह जाता वाला है। क्लियर? तो इस तरह से ये ऐसे रोटेट करते जाएगा। अब एग्जाम्पल 90 वाला काम खत्म हो गया, अब रह जाता है, देखते हैं बदल जाता है। जहां भी यूज होगा तो उसमें ये टेक्निक यूज करेंगे कि साइन कॉस में बदलिए, टैन को कॉट में, कोसेक को कोसेक में। तो इस तरह से जब बदल जाता है, जब भी बोलेंगे तो ये टेक्निक यूज करना है। अब रह जाता है, अब इसका हम लोग बारी बारी से समझते हैं, प्रॉब्लम बनाते हैं, पहले फॉर्मूला बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए 2 स्टेप का यूज कीजिए। पहला स्टेप मेथड जो है, जैसे अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, टी रेशियो का वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा पे और 180 डिग्री प्लस थीटा पे। तो 2 जो स्टेप है वो यूज कीजिए। मेथड में पहला स्टेप है स्टेप 1। सबसे पहले दल बदलू लगाइए, दल बदलू ये वाला स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये दल बदलू ट्रिक लगाइए, यूज करें वाला स्टेप प्रॉब्लम बनाने के लिए या फॉर्मूला लिखने के लिए। स्टेप 2 में साइन स्कीम यूज कीजिए। ठीक है, क्वाड्रेंट साइन स्कीम of T ratios with respect to quadrant. With respect to quadrant, that is जो ट्रिक यूज था वो कौन सा था, ऑल स्कूल टू कॉलेज ट्रिक यूज करें। क्लियर? ये 2 स्टेप यूज करो। पहले इसको यूज करना, पहले देख लेना कि बदलेगा कि रह जाएगा। अब बदलेगा कि रह जाएगा इस स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा ये दल बदलू ट्रिक। ठीक है, ये दल बदलू ट्रिक का यहाँ है, वहां न लिख के यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, ये दल बदलू ट्रिक है। तो दल बदलू ट्रिक यूज कीजिएगा और उसके बाद आप ये कि उसके वैल्यू पॉजिटिव होगा टी रेशियो का या निगेटिव होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल स्कूल टू कॉलेज जो ट्रिक बताए हैं उसके बेसिस पे ये यूज करना है। 2 स्टेप यूज करना है, ये सीरियल से पहले ये यूज करना, उसके बाद ये यूज करना है। तो कोई प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगा बनाने। और फार्मूला सब बनाते हैं, फार्मूला आपको बना के दे देते हैं, बिकॉज आपको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इसको ध्यान से समझिएगा तो एकदम फार्मूला गेट बाय हार्ट हो जाएगा यहीं पे आज ही के क्लास में। अदरवाइज बहुत रटना पड़ता है, बहुत सा मिस्टेक होगा, है ना। तो इसलिए बच्चों इस वीडियो को पूरा एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना। जो भी आपको लेक्चर मिलता है उसको बड़े ध्यान से देखना चाहिए, है ना। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ये है। ठीक है, फॉर्मूला बनेगा तो पहले इसका बात करते हैं, है ना। तो पीएमसी, ये पीएमसी 1 हो गया आज के क्लास का, इतना सारा। अब पीएमसी 2 में क्या करना है ये लिख लीजिएगा। इसके बाद पीएमसी 2 में हम लोग इसको निकालते हैं। पीएमसी 2 में ये सब एक 180 डिग्री माइनस थीटा का, ये कुछ और नहीं, यही दल बदलू ट्रिक है। दल बदलू ट्रिक है ये। ठीक है, इसको भी करने देंगे क्योंकि इसी को देख के समझाना पड़ेगा हमको। तो अब पीएमसी 2 में वैल्यूज ऑफ टी रेशियो एट 180 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। टी रेशियो मतलब साइन कोस टाइन ऐसा वाला 180 डिग्री माइनस थीटा जब एंगल होगा तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करो कि देखो कि 180 डिग्री
माइनस थीटा जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? तो आपका 180 इस लाइन पे आएगा, ये लाइन पे, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस वाला लाइन है ये, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री में से कुछ घटाएंगे। देखो ये बढ़ते हुए क्रम कैसे होता है, 0 यहाँ है, 90 है, मतलब ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके यहाँ 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री ऐसे करके बढ़ते हुए जा रहा है। तो जब ऐसे चलोगे तो बढ़ेगा, और जब यहाँ से ऐसे करोगे पीछे की ओर जाओगे तो घटेगा। यहाँ 180 डिग्री है तो यहाँ पे होगा 179 डिग्री, 178 डिग्री, ऐसे करके ये घटते हुए फिर 90 तक चल जाएगा। तो ये ऐसे है। तो 180 डिग्री में से थीटा, और हम जानते हैं कि जो भी फॉर्मूला लेते हैं उसमें थीटा को एक्यूट एंगल लिया जाता है। तो 180 डिग्री में से कुछ एंगल घटाइए, इतना नहीं, 90 से ज्यादा नहीं घटाना है, 90 भी नहीं घटाना है 90 से, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो अगर मान लीजिए कि थीटा अगर 1 डिग्री लेते हैं तो 180 माइनस 1 तो 179 डिग्री, 2 डिग्री भी लेंगे तो 178 डिग्री। कहने का मतलब यहाँ पे रहेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये लिख लीजिए, ये क्या है? ये सेकेंड क्वाड्रेंट। जब भी कोई आपको बनाने के लिए दिया जाता है तो सबसे पहले क्वाड्रेंट एंगल का देख लीजिए कि ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, किस क्वाड्रेंट में गिरेगा, किस क्वाड्रेंट में एंगल स्थित है। तो ये देख लेते हैं। अब 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फॉर्मूला को बनाते हैं। देखते जाना, पहले यहाँ देख लो पूरा वीडियो को, उसके बाद क्या करना है कि नोटबुक में रिवाइंड, फॉरवर्ड, स्क्रीनशॉट, जो भी है मेथड वैसे करके नोटबुक्स में जरूर लिखना, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो ये चीज है। तो फर्स्ट में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, पहले सब फॉर्मूला जो 6 होता है वैसे लिख लो, हम बता देते हैं ना, बड़े आराम से बनेगा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, cosec इधर नहीं आएगा, इधर लिख देता है 6 cosec 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे लिख लीजिए, पहले ऐसे लिख लीजिए कॉपी में समझने के लिए, ये सब ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, 6 को टी रेशियो होता है, टी रेशियो का इस एंगल पे क्या वैल्यू होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू जब प्रॉब्लम बनाने के लिए दिया जाएगा तो थीटा का कुछ वैल्यू रहेगा, वो लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो 180 डिग्री साइन के साथ कौन एंगल है? थीटा नहीं है, साइन के साथ एसोसिएटेड एंगल क्या है? 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, व्हिच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टेप यूज करते हैं? स्टेप नंबर 1 दल बदलू ट्रिक यूज करें, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसको यूज कीजिए। दल बदलू ट्रिक यही है। दल बदलू ट्रिक क्या कहता है कि जब भी आपको 90 डिग्री एंगल दिखता है, ठीक है, तो उसमें बदल दीजिए। बदल दीजिए कहने का मतलब ये कंसेप्ट यूज कीजिए। और 180 डिग्री रहता है तो रहने दीजिए। जो फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर साइन दिख रहा है तो इधर साइने रहने दीजिए, कॉस दिख रहा है तो कॉस ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये कहने का मतलब बदल जाता है और रह जाता का ये मीनिंग है। और इसको कैसे समझेंगे बदल जाता है रह जाता है ये सब? तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रूव किए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो उसी को देखते हुए मैंने एक ट्रिक बना दिया
जिसका नाम दिया बदल जाता है। क्यों? क्योंकि बदल ही ना रहा है, इधर साइन है, अल्फा के जगह हम 90 डिग्री माइनस थीटा रखेंगे तो कॉस में जाएगा, या 90 डिग्री प्लस थीटा रखेंगे तो कॉस में चल जाएगा, तो बदल जा रहा है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हम लोगों ने ये लिखा। क्लियर? तो यहाँ पे, और ये 10वां में भी पढ़ना था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा आपने रट लिया था, हमने यहाँ प्रूव करके भी दिखाया, और ये बदल गया। ठीक है, बदल जाता है, इसीलिए इसका नाम दल बदलू रखे। दल है ना, इसे क्वाड्रेंट दल ही ना है, तो ये बदल जाता है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ कि अच्छा 180 डिग्री में टी रेशियो का वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब अगर साइन है तो साइन का साइन ही रह गया, फंक्शन जो वैल्यू नहीं, फंक्शन जो है एज इट इज रह जाता है। तो ये क्या हुआ, रह जाता है, लिखें 180 वाला पे, 270 में बदल जाता है, मतलब ऐसे अल्टरनेट कर देना है। ऐसे याद कीजिएगा कि अच्छा 10वां में जो बदले थे वो क्या था, ऐसे मैंने आंख बंद करके, अच्छा 10वां में जो पढ़े थे वो तो 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री में तो बदल जाता है। अब बदल जाता है इसका मतलब क्या है कि साइन कॉस में बदलेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन इधर दिख रहा था, लेकिन इधर क्या हो गया, जैसे ही एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा या 90 डिग्री प्लस थीटा हुआ, इधर कॉस दिखने लगा, कॉस थीटा हो गया, तो बदल जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा कि अच्छा 90 डिग्री में बदल जाता है, और सर क्या बताए हैं कि अल्टरनेट करते जाइएगा। ठीक है, अल्टरनेट मतलब बदल जाता है, फिर 180 आता है तो उस पर रह जाएगा, फिर उसके बाद 270 आता है तो फिर बदल जाएगा, फिर 360 आएगा तो रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि 90 का है ना, 9, 18, 27, 36 और ये 450, मैंने 450 साइन 450 माइनस थीटा भी अगर हम करेंगे तो क्या होगा, बदल जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। तो इसको अब स्टेप 1 यूज कीजिए, दल बदलू ट्रिक यूज करें। तो दल बदलू ट्रिक में क्या होता है, 180 में रह जाता है, चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा। तो इधर साइन दिख रहा है तो इधर भी इसका रिजल्ट भी साइन होगा, तो इधर साइन, और 180 को छोड़कर जो एंगल दिख रहा है उसी को इधर लिखिए, ये इतना तक आप लोगों ने लिख लिया। मतलब 180 डिग्री जहां दिख रहा है 180 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा, उससे कोई मतलब नहीं है, रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रह जाएगा। ऐसे करके इज इक्वल टू कॉस, इधर दिख रहा है तो कॉस, कॉस क्योंकि एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 दिख रहा है ना, ये वाला 180। तो 180 में हम लोगों ने क्या किया कि 180 में देख रहे हैं कि रह जाता है, तो साइन है तो साइन ही रहने दीजिए, कॉस है तो कॉस ही रहने दीजिए। अब ये थीटा जो रहता है वही लिखाता है, टैन है तो टैन ही रहने दीजिए। पहले दलबदलू का काम अभी कर रहे हैं सबके लिए। इधर कॉट है तो कॉट किसमें, कॉट का कॉटे रहेगा, फिर सेक है तो सेके रहेगा, क्योंकि 180 में बदलता नहीं है फंक्शन। जो फंक्शन इधर दिख रहा है जिसका आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, सेक का सेक ही रहेगा। कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक थीटा का 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री में तो एज इट इज रह जाता है, सेम रहता है, रह जाता है, मतलब रह जाता है मतलब कॉस, कॉसेक का कॉसेक ही लिखाएगा इधर। तो इधर ये कॉसेक थीटा ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो पहला स्टेप तो यूज हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं कि इसमें दूसरा स्टेप से क्या चेंजेज आएगा। तो दूसरा स्टेप से बाबू ये सब चेंजेज आएगा कि इस सब के आगे माइनस लगाना है प्लस लगाना है, ये डिसाइड होगा। साइन स्कीम जिसको बोलते हैं टी रेशियो का, कि इसका वैल्यू जो हो गया, ओवरऑल जो वैल्यू जो होगा, ये जैसे इसका जो ओवरऑल वैल्यू जो हुआ, कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये डिसीजन लेना।
ये साइन स्कीम बताएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑल स्कूल टू कॉलेज ट्रिक यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है, तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल मतलब सब पॉजिटिव, और इसमें साइन थीटा, साइन वाला और कॉसेक वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये लिख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसी का उल्टा कॉसेक, ये सब क्या होता है, ये पॉजिटिव देता है, इस सब का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ एंगल अपना लगा लेंगे, दो ड्यू अल्फा अल्फा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। रेस्ट जो होगा, बैलेंस जो बचा वो निगेटिव वैल्यू देगा, उसका वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। तो साइन वाला इधर इधर देखिएगा, इसमें तो दोनों साइड सेम ही है, लेकिन इधर का देखना है क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसलिए ये इस साइड एलएचएस वाला देखना है, क्योंकि हम एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा का ले रहे हैं, ना कि थीटा का ले रहे हैं। तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा में सब में ऐसे कर दिए, इधर साइन दिख रहा है तो साइन, कॉस दिख रहा है तो कॉस, tan tan, इस तरह से ऐसे करके लिख दिए। अब इसके आगे माइनस लगाना है, किसके आगे माइनस लगाना है, किसके आगे प्लस लगाना है, वो आपका स्टेप 2 देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग 180 डिग्री माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन दिस क्वाड्रेंट साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा, मतलब साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। तो साइन का और कॉसेक का पॉजिटिव होगा, तो ये इसके आगे प्लस लिखते नहीं है, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, बाकी सबका वैल्यू निगेटिव। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, देखते जाइए। कॉस के आगे, क्योंकि इसका कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, कॉस नहीं ना, इसमें पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक है ना पॉजिटिव होता है, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव कर दिए, बाकी सबको नेगेटिव, तो बाकी सबको नेगेटिव, बाकी सबको नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी का वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू निगेटिव, इसका वैल्यू निगेटिव, इसका वैल्यू निगेटिव, इसका वैल्यू निगेटिव। साइन का वैल्यू पॉजिटिव, कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में साइन अल्फा, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी हम सब फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का। अब हम लोग साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कॉपी में लिखिएगा, समझते हुए लिखिएगा। जब समझाते हैं तो वहां लिखना नहीं है, समझना है पहले, उसके बाद लिखना है ना। तो इस तरह से ये लिखिए, ठीक है। अब हमको 180 डिग्री प्लस थीटा काम करना है, तो इसी में ऐसे ऐसे हम चेंज कर देंगे, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है ना। तो खाली पीएमसी थर्ड करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये पहले स्क्रीनशॉट लीजिए लिखने के लिए, ठीक है। अब पीएमसी थर्ड में हम लोग ये पढ़ेंगे, यहाँ देखो ये पीएमसी थर्ड में हम लोग ये पढ़ेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा का। 180 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। अब हमको 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला पढ़ना है, तो इसका जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसको मिटाइए क्योंकि कंफ्यूजन होगा, इसको रहने दीजिए ऐसे, हाँ ठीक है। अब 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 इस लाइन पे है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस पे है, ठीक है। तो 180 डिग्री इस लाइन पे है और प्लस थीटा, अगर 180 में प्लस है, प्लस मतलब कुछ जुटना, तो 180 डिग्री में कुछ भी ऐड करेंगे, सुई बराबर भी एंगल ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, नीचे खसकेगा कि नहीं, कुछ ज्यादा हो जाएगा 180 से, तो जैसे ही ज्यादा वैल्यू आएगा वो ये थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट यहां हम लोग लिख देंगे, ये क्या लिखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे लिख देंगे, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हमको फॉर्मूला बनाना है प्लस वाला का, तो पहले ये माइनस वाला का है, ठीक है। तो माइनस वाला का फॉर्मूला जो है सब माइनस वाला हटा दीजिए, जो कि माइनस के कारण ऐसे आया था 180 माइनस,
ये ऐसे करके ये ऐसे लिख दिए। अब हमको प्लस वाला बनाना है, तो प्लस 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 इधर प्लस ये। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, बता दिए कि 180 में कुछ जुटेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इस तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये सब पॉजिटिव बताता है। तो ऑल फर्स्ट हो गया, एस से सेकेंड, टी से tan थीटा को निर्धारित करेगा। टी स्टैंड फॉर tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और tan का उल्टा cot, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो चार को बचा उसका वैल्यू नेगेटिव होता है, रेस्ट इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने डिसीजन सब सारा चीज लिख दिए। तो अब काम क्या करना है, स्टेप 1 मेथड यही है कि पहले दर बदलू यूज कीजिए। तो 180 डिग्री दिख रहा है ना, 180 180 180 ये सब। तो 180 डिग्री में फंक्शन एज इट इज रहता है, चाहे वो प्लस थीटा हो या माइनस थीटा। माइनस थीटा में भी हम लोगों ने क्या किया था, साइन को साइन ही रहने दिया था। तो प्लस में भी साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉसे होगा, tan का tan ही होगा, कॉट का कॉट होगा, सेक का सेक होगा, कॉसेक का कॉसेक ही होगा। आपको ये लग रहा होगा कि 180 डिग्री माइनस थीटा में भी यही था, तो अंतर क्या आएगा, तो माइनस प्लस का अंतर आएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी में माइनस प्लस का अंतर आएगा, ठीक है। तो अब साइन स्कीम देखिए, तो 180 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। 180 degree plus theta lies in third quadrant, and in this quadrant the values of tan alpha and cot alpha will be positive and the other 4t ratio will be negative, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan और cot alpha का वैल्यू, tan इधर का देखना है, इट डज नॉट मीन मतलब इधर सेम है, तो इसका मतलब नहीं कि इधर का देख लेंगे, नहीं, इस साइड का एलएचएस का देखिएगा, क्योंकि हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये तो रिजल्ट है इस साइड आरएचएस। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा इसमें तो tan अल्फा और cot अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो tan का वैल्यू पॉजिटिव छोड़ दो तो इधर पॉजिटिव, और cot का वैल्यू पॉजिटिव छोड़ दो। अब बाकी क्या होगा, रेस्ट करने का मतलब आराम करना नहीं, बाकी जो चार को बचा वो उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो tan का वैल्यू पॉजिटिव और cot का वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब का नेगेटिव। तो इसको छोड़कर बाकी का नेगेटिव कीजिए, यहाँ माइनस, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव ये, और यहाँ भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और वेयर थीटा उस फॉर्मूला में भी थीटा हमेशा क्या होगा, इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल गया। देखो फिर से हम समझा देते हैं, बिकॉज अभी क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं, तो थोड़ा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस तो ऑब्वियसली थोड़ा चेंजेज होता है, थोड़ा हार्ड होता है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू IIT। तो IIT का सिलेबस तो आप जानते हैं कि टफ तो रहेगा ही, लेकिन उतना भी टफ नहीं रहता है जिससे छाती पीट के रोना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग 180 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, टी रेशियो का 180 डिग्री प्लस थीटा पे, है ना, माइनस थीटा पे देख चुके थे। PMC थर्ड है। 180, सबसे पहले एंगल को देखो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल अगर जान गए कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसके बाद क्या कीजिए कि उस क्वाड्रेंट में देख लीजिए कि टी रेशियो का स्थिति क्या है, कौन मजबूत है, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रिक ऑल स्कूल टू कॉलेज, जितने बच्चे स्कूल के बाद कॉलेज नहीं जाते हैं तो ऐसा ट्रिक है, तो उसके बेसिस पे आप किस किस में माइनस लगेगा, कौन पॉजिटिव रह जाएगा, वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग स्टेप को यूज करके ये सब डेवलप करते हैं। तो 180 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट लिख दिए, और साइन 180 जहां दिख रहा है तो 180 में रह जाता है, तो साइन का साइने रखेंगे, कॉस का कॉसे रखेंगे, tan का tan ही रखेंगे, कॉट का कॉट ही रखेंगे, सेक का सेक ही रखेंगे, कॉसेक का कॉसेक ही रहेंगे।
अब किसके आगे माइनस होगा, किसके आगे प्लस होगा, वो डिसीजन लेना। तो हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और बाकी जो 4 रेशियो जो बचा टी रेशियो उसका वैल्यू निगेटिव होगा। तो tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव छोड़ दिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैंने पॉजिटिव है ना, है ये पॉजिटिव छोड़ दिए, अब बाकी सबका वैल्यू निगेटिव कर दिए, तो सबके आगे निगेटिव निगेटिव, और थीटा एक्यूट एंगल ही लेना रहता है। तो ये आपका 180 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोग 270 डिग्री का निकालेंगे, 270 डिग्री माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस थीटा एंगल पे देखेंगे कि टी रेशियो का क्या आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ धनपद रूल ट्रिक एंड ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, तो पीएमसी 4 में हम लोग वैल्यूज ऑफ टी रेशियो एट 270 डिग्री माइनस थीटा का देखते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी हो ऐसे करके, है ना। तो ये अब बच्चों हम लोग टी रेशियो का वैल्यूज कितना एंगल पे देखेंगे, 270 डिग्री माइनस थीटा पे। हम लोग फॉर्मूला बनाए इससे पहले 180 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा का पढ़े थे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ टी रेशियो एट 270 डिग्री माइनस थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस एंगल का लोकेशन, जैसे गूगल मैप में लोकेशन देखते हैं ना, तो ये गूगल मैप समझो कि है ना। तो इस गूगल मैप में या परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस का मैप समझिए, तो 270 डिग्री माइनस थीटा का पोजीशन देखिए कि कहाँ पे जाएगा। तो 270 डिग्री वाला लाइन इधर है नीचे, ऐसे, है ना। तो निगेटिव बाई एक्सिस 270 इस लाइन पे ऐसे डाउनवर्ड है, तो 270 डिग्री यहाँ है। अब माइनस थीटा कहने का मतलब क्या हुआ, 270 में से कुछ अगर घटाओगे, 270 में से कुछ घटाओगे, 1 डिग्री घटा लोगे, कुछ भी 1 डिग्री से कम भी घटाइएगा तो कुछ कम हो जाएगा। तो इस लाइन से हट के इधर आ जाएगा, इधर 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 आएगा। जितना थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उतना इस तरह से आते जाएगा, है ना। और 90 डिग्री से ज्यादा घटाना भी नहीं रहता थीटा, क्योंकि एक्यूट एंगल लेते हैं। तो इसलिए इस क्वाड्रेंट में ये ऑसिलेट करेगा, इस क्वाड्रेंट में रहेगा, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। 180 डिग्री प्लस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया था, तो ये भी 270 डिग्री माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। एंगल इट इज लोकेटेड इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का जो लिखा हुआ था प्रीवियस 180 डिग्री प्लस थीटा, वही होगा इसमें भी। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि पहला क्वाड्रेंट ये दिखाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये, और थर्ड क्वाड्रेंट को ये वाला टी स्टैंड फॉर टैन थीटा। तो इसमें टैन अल्फा और कॉट अल्फा, जो कि हम लोग 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। टैन और कॉट पॉजिटिव करने का मतलब टैन और कॉट का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो टैन अल्फा और कॉट अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब बाकी जो 4 को बचा वो उसका वैल्यू निगेटिव होना चाहिए, ऐसा करके। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे कि 270 डिग्री माइनस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इन दिस क्वाड्रेंट tan अल्फा एंड, अब अल्फा मतलब 270 माइनस थीटा, एंड कॉट अल्फा आर पॉजिटिव एंड अदर टी रेशियोज आर नेगेटिव। मतलब वैल्यू इनका नेगेटिव होता है। शॉर्टकट में ऐसे करके हमने लिख दिया। तो अब फॉर्मूला बनाते हैं, तो कैसे लिखेंगे, इधर देखिए, इधर पहले क्या हुआ, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये हो गया ऐसे। दूसरा कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड
tan 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ cot 270 डिग्री माइनस थीटा से 270 डिग्री माइनस थीटा। ये एक बच गया cosec, जो इधर लिखना पड़ता है cosec 270 डिग्री माइनस थीटा, ये इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग फॉर्मूला बनाने के पहले ऐसे करके ये स्ट्रक्चर लिख देते हैं, इससे सुविधा होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए। अब आइए पहला स्टेप पे, दल बदलू ट्रिक यूज करें। तो दल बदलू ट्रिक यूज करें तो दल बदलू किसके बेसिस पे यूज कीजिएगा, कि जो 270 लिखा हुआ है उसके बेसिस पे, 90 लिखा हुआ रहे 180 या 270 या 360 इस टाइप का जो रहेगा उसके लिए दल बदलू ट्रिक है। 90 का मल्टीपल, तो 270 में फंक्शन क्या होगा, 270 कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन पे, और ये लाइन क्या है, बदल जाता वाला लाइन है ना। ये जो लाइन है ये बदल जाता है, 270 के ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, बदल जाता है। अब बदल जाता है मतलब ये वाला यूज करना है, बदल जाता है का ये फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट है, बदल जाता है, जो कि 90 में भी यूज हुआ था, क्योंकि 90 भी इसी लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे। तो साइन कॉस में बदलेगा, है ना, तो साइन को किस में बदलिएगा, कॉस में। तो ऐसे, और ये जो 270 के अलावा जो बचा हुआ एंगल होता है उसी को हम लोग इधर लिखते हैं थीटा, ठीक है। तो ये, और कॉस किस में बदलेगा, साइन कॉस में, और कॉस साइन में, तो इधर साइन, और ये जो एंगल है यही है। अगर यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री तो यहाँ 30 डिग्री, इस तरह से काम करेगा। यहाँ 40 डिग्री तो यहाँ 40 डिग्री। ये tan किस में बदलता है बाबू, cot थीटा, क्योंकि बदलेगा 270 में। 270 में फंक्शन मतलब साइन कॉस ये सब क्या है, ये सब बदलता है, तो बदलता है अपने को फंक्शन में। तो tan 270 में क्या होगा, इसको देखना है, तो tan का cot होता है, तो cot लिखिए इधर, ठीक है। और cot का क्या होता है, tan होता है, और sec का cosec होता है, बदलना, और cosec का sec होता है, क्लियर। ये लिख दिए दल बदलू के कारण। तो दल बदलू हमारा यूज हो गया, दल बदलू यूज हो गया ना। तो दल बदलू जब यूज हो गया तो अब बचा कौन सा स्टेप, आपका साइन स्कीम बचा, साइन स्कीम ऑफ टी रेशियो, जिसको ऑल स्कूल टू कॉलेज से हम लोग बनाते हैं। तो 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, ये सब लिखा हुआ है कि इस क्वाड्रेंट में पड़ा, और इसमें tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी का निगेटिव। तो tan और cot, इधर वाला देखना, इधर वाला मत देखना, इसमें tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों को पॉजिटिव छोड़ दो, इन दोनों को पॉजिटिव छोड़ दो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो है इन दोनों को पॉजिटिव छोड़ दीजिए, मतलब जैसे लिखा हुआ है एज इट इज, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी नेगेटिव। तो बाकी में क्या कीजिए कि नेगेटिव लगा दीजिए, मतलब यहाँ नेगेटिव RHS में लगाएंगे, LHS में नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू निकालता है। तो ये और फिर ये, ऐसे ये फॉर्मूला बन गया। इसमें आपको अनुभव आप कर रहे होंगे, एक्सपीरियंस आपको आ रहा होगा कि इसमें कोई फॉर्मूला रटने के लिए बताया नहीं जा रहा है। फॉर्मूला देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, ट्रिक्स एंड टेक्निक, मॉडर्न ट्रिक्स एंड टेक्निक से मैथ की करे पढ़ाई इंजीनियर राकेश कुमार के साथ, जो कि मैं हूँ, ठीक है। यही एक प्लेटफॉर्म ना होता है जी, जहाँ हम लोग कुछ बोल सकते हैं, चौक चौराहा पे खोल के थोड़े ना हम लोग प्रचार कर सकते हैं कि आइए मेरे यहाँ पढ़िए, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फलना ढेकना चिलना, है ना। तो ऐसे तो होता नहीं है। टीचर का प्लेटफॉर्म जो होता है, टीचर एक ही जगह, टीचर का मंच क्या होता है, क्लासरूम, ठीक है। क्लासरूम या ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के बीच अपना बात रखना, और रखना भी चाहिए। एक अच्छा टीचर का यही ना है जी कि अगर स्टूडेंट अपना बात रख सकता है टीचर के समक्ष कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा है, चाहे ये बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, तो अपना टीचर भी जो है वो अपने स्टूडेंट से बातें शेयर कर सकता है
क्यों नहीं कर सकता है? प्रधानमंत्री साहब मन की बात कर सकते हैं, तो हम लोग भी तो मन की बात कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर हमको अगर कुछ शेयर करना होगा, अपना थॉट्स शेयर करना होगा, और जो भी हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना होगा, अपना पढ़ाई शेयर करना होगा, ये हम ऐसे पढ़ाते हैं, तो किसके सामने शेयर करेंगे? आप ही लोग के पास ना, आप स्टूडेंट्स के पास करेंगे जो इसको सीख रहे हैं। तो वही एक ये चीज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये हम लोग फॉर्मूला बड़े आराम से बना रहे हैं। हमको अब 270 प्लस थीटा के लिए मेहनत नहीं करना है, क्योंकि यहाँ प्लस कर देंगे तुरंत लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और क्या कीजिएगा कि रिवाइंड फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो लेक्चर, जहां नहीं समझ में आता है, जहां नहीं लिख पाते हैं, तो ये करके, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम चेंज करते हैं, 270 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। एक बार सब फॉर्मूला बन जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तो ये 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो फॉर्मूला 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए था, तो अब सब चेंजेज होगा। अब 270 यहाँ 4 था, तो यहाँ अब 5 आएगा। 5 में ये लिख लीजिएगा अपना, पहले से जो था वो 4 का था, अब 5 का आएगा, ठीक है। तो 5 का आएगा, तो ये प्लस, ठीक है। यहाँ प्लस, तो जब प्लस करेंगे तो ये सब मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अब प्लस कर दिए तो ये देखिएगा, ये सब आपको मिटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये माइनस थीटा का लिखा हुआ था, ये इस तरह से। तो 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा पहले देख लो कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 270 डिग्री प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा इधर जाएगा, कुछ भी जुटेगा तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में चल गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये फोर्थ क्वाड्रेंट को बताएगा। तो सी स्टैंड फॉर कॉस थीटा, मेन वाला कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा सेक। ये पॉजिटिव होता है इसका वैल्यूज, और बाकी का नेगेटिव होता है। क्लियर? तो इस तरह से आप पहले लिख लीजिए। तो कॉस सेक ये किस क्वाड्रेंट में गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये लिख लीजिए इंग्लिश में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमको 270 माइनस प्लस थीटा का बनाना है। तो प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 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 प्लस, ये कर दिए, और ये हटा दीजिए अब इसमें, क्योंकि माइनस का था, ये सब माइनस वाला का पहले से था, ये हमको चेंज करना होगा। ठीक है, ये यहां भी माइनस हटाइए, ठीक है, ऐसे करके लिख दिए। ये ऐसे रहेगा, कॉस साइन ये सब रहेगा, बिकॉज 270 डिग्री दिख रहा है ना। तो 270 डिग्री में क्या होता है? 270 डिग्री यहाँ दिख गया, सब में 270 270 270 270 270 डिग्री दिख रहा है। तो 270 में बदल जाता है, चाहे वो माइनस थीटा रहे या प्लस थीटा, बदलेगा। फंक्शन साइन से कॉस में जाएगा, तो साइन से कॉस में चल गया। अब कॉस से कहां जाता है? कॉस से साइन, साइन से कॉस, कॉस से साइन, तो कॉस से साइन, टैन से कॉट, कॉट से टैन, सेक से कॉसेक, और कॉसेक से सेक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐसे करके ये कर दिया। अब पहला स्टेप तो ये क्लियर हो गया। दल बदलू यूज करना बड़ा आसान है, खाली एंगल ये देखिएगा 270 90 डिग्री 90 का मल्टीपल वाला एंगल देखना है कि कहाँ है, किस लाइन पे है, ठीक है। वर्टिकल पे बदल जाएगा और हॉरिजॉन्टल पे रह जाता है, ऐसा करके, है ना। तो 270 डिग्री में बदल जाता है फंक्शन, तो ये बदल गया, लिख दिए, दल बदलू यूज हो गया। अब साइन स्कीम लगाइए। तो साइन स्कीम में एंगल को देखिए, 270 डिग्री प्लस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस और सेक को कॉस, अब देखो गलती कहां होगा कि इधर वाला कॉस को देखोगे तो यहाँ पॉजिटिव छोड़ दोगे, लेकिन गलत।
आपका इस इधर LHS देखना है, क्योंकि एंगल आप 270 डिग्री प्लस थीटा देख रहे हैं और 270 डिग्री प्लस थीटा एसोसिएट किसके साथ है, साइन के साथ, कॉस का ऐसे है। तो 270 डिग्री प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इन दिस क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव छोड़ दो और इसको पॉजिटिव, माने इसको एज इट इज छोड़ दो, इसके आगे प्लस रहेगा ही, और सेक है वहां लिखा हुआ, इसको भी ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ना ये। अब बाकी को नेगेटिव कर दीजिए, क्योंकि रेस्ट जो होता है वो नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होता है, तो बाकी नेगेटिव, बाकी नेगेटिव, बाकी नेगेटिव, बाकी नेगेटिव। तो 270 डिग्री प्लस थीटा का भी आपको बन गया। ठीक है, अब 360 वाला बचा हुआ है, तो 360 वाला भी हम कंप्लीट करते हैं। क्लियर, मतलब 360 डिग्री माइनस थीटा एंगल पे टी रेशियो का वैल्यू कैसे चलेगा, कैसे फॉर्मूला बनेगा सेक्शन 6 में। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट या रिमाइंड फॉर्मूला जैसे भी करना है तो पूरा जरूर इसको ये कीजिए, बोर्ड को पूरा खींच लीजिए। अब हम लोग PMC 6 में वैल्यूज ऑफ टी रेशियो एट 360 डिग्री माइनस थीटा पे देखेंगे कि 360 डिग्री माइनस थीटा पे टी रेशियो का वैल्यू कैसे काम करता है ना। 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, अब इतना सारा प्रैक्टिस किए हैं तो एकदम अनुभव हो रहा होगा कि कैसे ये सब काम कर रहा है। तो वैल्यूज ऑफ टी रेशियो 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 में से माइनस कुछ भी घटाओगे तो 360 यहाँ पे है, ये लाइन पे, अब माइनस करेंगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये लाइन में फर्स्ट और फोर्थ का बाउंड्री है, तो वो यहाँ पे 360 है, इस पे कितना है 360 है इस पे। ठीक है, अब थोड़ा सा घटाएंगे तो फोर्थ में, तो फोर्थ में यही काम करता है जो 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 360 ऐसे लिखिए, 360 डिग्री माइनस थीटा, एंगल का पोजीशन पहले दे दीजिए, ही लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। अब फॉर्मूला बनाते हैं, फर्स्ट साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड पहले ऐसे लिख लो, पहले ऐसे सब लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, ये ये ऐसे करके लिख लिए कि 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कैसे 10th में पढ़े थे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसी तरह से ये आगे का अब है, ये पूरा प्योरली जो भी है सब 11th का, और ये सब इतना ये इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो लेक्चर कि समझो कि इसके बिना कुछ नहीं होगा, ना फिजिक्स आपको समझ में आएगा, ना बार बार गलती होगा, और मैथ तो बेकार हो जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये। ठीक है, आप कंसेप्ट इतना अच्छा से बता रहे हैं कि आपको याद रखने में कोई सुविधा नहीं होगा, आराम से खुद फॉर्मूला लिख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि जितना भी फॉर्मूला है उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद अपने से सब फॉर्मूला को बनाना है। कैसे हम बना रहे हैं कि साइन 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, ये सब तो सबका शुरू से 90 से 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये ऐसे दल बदलू में सब बन जाएगा। 90 में क्या है, बदल जाता है, तो साइन ये याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है, ऑलरेडी 10वां में पढ़ के आए हैं, तो भले टीचर इस टाइप से नहीं बताया होगा कि बदल जाता है ये वो। अब 360 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 360 देखो, तो 360 क्या है, 360 आपका 360 में क्या है, रह जाता है, 360 में क्या है फंक्शन,
फंक्शन रह गया, मतलब ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में रह जाता है फंक्शन। तो 360 डिग्री में रह गया कहने का मतलब जो दिख रहा है वो एज इट इज रहेगा, रह जाता है मतलब जो है वही एज इट इज, है ना। तो साइन का क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, रह जाता है तो साइन, और ये थीटा है वही थीटा यहाँ लिखाता है। कॉस का कॉस, टैन का क्या लिखाएगा, टैन थीटा, क्योंकि रह जाता है। कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, ये टेक्निक बताए हैं, कॉसेक का कॉसेक थीटा, ये तो ये सब रह जाता है। अब 360 डिग्री माइनस थीटा lies in fourth quadrant, and in this quadrant cos और sec are positive. The cos और sec are positive. The cos ये वाला और cos ये वाला और sec ये पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो बाकी जो बचता है वो लगा दीजिए, क्योंकि सेकेंड स्टेप। तो साइन में माइनस लगाइए, ये तो पॉजिटिव होगा, इसमें ठीक कर दिए हैं। टैन में नेगेटिव और कॉट में भी नेगेटिव और कॉसेक में भी नेगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक का वैल्यू इधर पॉजिटिव दिख रहा है ना, और बाकी सब नेगेटिव। तो 360 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला ये बन गया है ना। और 360 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं, ये कॉपी कीजिए। ये तो पहले से सब लिखा हुआ है, ऐसे समझाने के लिए रहने दिए, क्योंकि इसको सहारा लेके सब समझा रहे हैं ना। तो अब हम लोग फॉर्मूला 360 डिग्री प्लस थीटा का पढ़ेंगे पीएमसी 7th में, है ना। तो पीएमसी 7th में ये लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जो भी हो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ हट जा रहा है, ठीक है, लिख लिए ना, लिखे कि नहीं लिखे? हाँ, अच्छा से पढ़ना है बाबू, घबराना नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए तो और अच्छा ना है, आराम से वहाँ घर पे एकांत में लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल, है ना। अरे यही बहाने कम से कम गार्जियन से कुछ खर्चा करवा लो, बोलो कि उनको वीडियो लेक्चर है, थोड़ा अच्छा सा एप्पल का मोबाइल दे दीजिए, है ना, या लैपटॉप खरीदवा लीजिए, कुछ तो फायदा हो सकता है। आप पढ़ाई भी तो अच्छा होगा, आप लैपटॉप पे बड़ा सा स्क्रीन में देखेंगे तो अंतर तो आएगा ही ना। तो खैर कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए लाइफ, है ना। तो एंजॉय करते हुए पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, है ना। दुकुर करने से, हाय करने से कुछ नहीं होता है, बड़े आराम से ढंग से सीखना है चीजों को। तो 360 डिग्री माइनस थीटा ये बन गया। अब हम लोग पीएमसी 7th में प्लस थीटा का काम करेंगे, है ना। तो 360 डिग्री प्लस थीटा 7th में आएंगे, प्लस थीटा। तो प्लस थीटा कहाँ जाएगा? प्लस थीटा लाइज इन, देखो 360 में कुछ जुटेगा तो इधर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब पहले से लिखा हुआ है, इसी में हम चेंज करेंगे, क्योंकि बात क्यों ये करेंगे ना। तो ये प्लस थीटा ये सब मिटा दीजिए, सब मिटाइए, सब मिटाइए, सब मिटाइए, है ना। अब प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, प्लस कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल गया और 360 था, तो प्लस थीटा हो गया माइनस थीटा, साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, इस तरह से। तो ये और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबका वैल्यू क्या होगा? साइन स्क्रीन लगाइए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, वैल्यू मैंने इसका पॉजिटिव होगा, तो सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। इधर किसी में माइनस नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या होगा? पॉजिटिव ही ना होगा। तो ये 360 तक आपने देखा कि कैसे प्रॉब्लम बनता है। अगर मान लो 360 से ऊपर का वैल्यू निकालना है तो वो भी बन सकता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम इधर आपको एक और समझा रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, इधर खाली है, बनाते हैं समझने के लिए कि अगर मान लो कि ये ऐसे किसी का वैल्यू ऐसे निकालना है,
साइन माइनस थीटा, ये साइन 450 डिग्री माइनस थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। तो देखिए बिना कुछ रटे हुए फॉर्मूला नहीं भी जानिएगा तो आराम से बड़े आराम से बनेगा। खाली ये ध्यान रखना है कि स्टेप 1 में दल बदलू, स्टेप 2 में ऑल स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो 450 डिग्री पहले तो देखो कि 450 में फंक्शन दल बदलू लगाना है, तो फंक्शन बदलेगा कि रह जाएगा, साइन इधर कॉस में होगा कि साइन का साइन रहेगा, तो ये देखना है। तो 450 जा कहाँ रहा है, तो देखिए 450 जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, 9 का 9, 9 18, 9 के 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, मतलब इस लाइन पे जा रहा है तो बदल जाता है, बदल जाता है वाला पे जाएगा 450, तो बदल जाता है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो ये कॉस लिखती है। और यही एंगल इधर दिखाता है, इधर आलू तो इधर भी आलू, इधर भालू तो इधर भी भालू, मतलब जो थीटा होगा वही थीटा होगा इधर, है ना। तो 450 ये कॉस कैसे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ 450 यहाँ पे आ जाएगा 450 डिग्री इस लाइन पे, क्योंकि पहाड़ा पढ़िएगा 9 का 9 18, 9 के 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 540 इस पे आएगा तो रह जाता अगर 540 करते तो, ठीक है। तो ये पहला यूज हो गया दल बदलू। अब ये मत भूलना, खाली दल बदलू नहीं यूज करना है, ये भी स्टेप यूज करना है। अब 450 डिग्री माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से साइन स्केप पता चलेगा। तो 450 डिग्री माइनस थीटा, तो 450 इस पे आप कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये आंसर हो गया इसका। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड, अगर ऐसा आपको आ जाए कि cos 540 डिग्री माइनस थीटा, लेकिन ये सब 450, 360, 180 ये सब जो भी होगा ना वो 90 से कटने वाला का फॉर्मूला है ये, ठीक है। 90 का मल्टीपल का फॉर्मूला, ये सब सिद्धांत से चलेगा और किसी का होता भी नहीं है। जैसे 10th में 90 डिग्री माइनस थीटा का ना फॉर्मूला पढ़ते थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 80 डिग्री माइनस थीटा पढ़ते थे, नहीं ना, उसका कोई फॉर्मूले ना होता है, तो वो चीज है। तो cos 540 डिग्री माइनस थीटा, 540 आएगा कहाँ, तो 450 इस पे, तो 540 इस पे आ जाएगा, ये लाइन वहां पे, ये वाला पे, ये लाइन पे आएगा तो रह जाता है, मतलब cos से रह जाएगा, क्लियर। अब माइनस थीटा है तो 540 माइनस थीटा इस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, घटाओगे तो इस लाइन से, 540 इस लाइन पे है, ये लाइन पे, तो कुछ घटेगा तो इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये कॉस साइन और कॉसेक तो है नहीं, कॉस है तो ये नेगेटिव, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सब सारा प्रॉब्लम बना है। आज हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप अच्छे से लिखिए, सारे चीजों को लिखिए, समझिए, जहां दिक्कत होता है उसको कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। अपने चीजों को अंदर रखने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आता है तो उसको गुरुजी से पूछिएगा, तभी ना आगे कुछ बात होगा। अब मालूम नहीं समझ में आ रहा है, मुंह लटका लिए कि वो समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसे थोड़ी ना होता है। आप समझने का कोशिश कीजिए, आप गुरुजी से कंसल्ट कीजिए, बहुत सारा माध्यम है। बुक आपको बताए ही होंगे कौन कौन सा बुक रखना है ना। एक केसी सिन्हा का बुक खरीद लो, आर.डी. शर्मा या केसी सिन्हा किसी का भी बुक खरीद लो, है ना, चलेगा। आर.डी. शर्मा या केसी सिन्हा का किसी का बुक खरीद लोगे इन राइटर का, तो आपको एनसीईआरटी का भी उसमें प्रॉब्लम सारा दिया हुआ है, बाकी आपको असाइनमेंट देंगे, ठीक है। आज इतना ही रिवीजन कीजिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया है, ठीक है। तो रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए।